टॉपिक योजना के उद्देश्य। जैसा कि हमने योजना में पढ़ा हुआ था कि योजना जो है किसी भी कार्य को करने से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, युक्ति अथवा कोई कार्यक्रम है कि जो हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं उसको पूरा करने के लिए जो हम पहले से निर्धारित कार्यक्रम बनाते हैं, युक्ति बनाते हैं, वो योजना करें। अब योजना के उद्देश्य क्या है, क्यों योजना बनाई जाती है? योजना के उद्देश्य अच्छा तालमेल स्थापित करने के लिए। जब हमारी फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल या हैंडबॉल की टीमें जब खेलती हैं तो खिलाड़ियों में आपस का तालमेल अच्छा होना चाहिए। आपस का तालमेल तभी अच्छा हो सकता है कि जब हम गेम को खेलने से पहले उसको कई बार आपस में एक साथ दोहराते हैं, तालमेल बना के खेलते हैं, ताकि हम खेल के दौरान अच्छा प्रदर्शन दे सकें। इसलिए बार बार जब हम कार्यक्रम उस पर करते रहते हैं, बार बार युक्ति बनाते रहते हैं, उस कारण क्या हमारा तालमेल जो है अच्छा स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें खेल प्रदर्शन में वृद्धि करना। जब हमारा तालमेल अच्छा हो जाता है तो हमें प्रदर्शन भी हमारा अच्छा हो जाता है, हमारे दिमाग में पॉजिटिव भावना उत्पन्न हो जाती है। जब पॉजिटिव भावना उत्पन्न हो जाती है तो उससे यकीनन हमारा खेल प्रदर्शन में सुधार होता है। सृजनात्मकता में वृद्धि। जब हमारा खेल प्रदर्शन अच्छा हो जाता है तो हमें हमारे स्किल में सुधार आ जाता है। जब हमारे स्किल में सुधार आता है तो हम किसी चीज़ में दक्ष हो जाते हैं, और जब हमारे सृजनात्मकता में वृद्धि होती है तो उसके बाद हम दक्ष होते हैं, हमारी योग्यता में वृद्धि होती है। तो ये दोनों टॉपिक आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हमारा खेल प्रदर्शन सुधार होगा वैसे हम नए नए स्किल के बारे में सोचेंगे। जब नए नए स्किल के बारे में सोचेंगे तो हम उसमें दक्ष होंगे, उसमें हमारी योग्यता बढ़ेगी, और जब हमारी दक्षता बढ़ेगी और सृजनात्मकता बढ़ेगी तो हमारे गलती की संभावना कम हो जाएगी। जैसे तेंदुलकर जब पेडल स्वीप खेलता है तो उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है कि उसकी गलती होगी। जिस तरीके से मोहम्मद अजहरुद्दीन पेडल स्वीप खेलते दोनों पैरों के बीच में, उसकी संभावना बहुत कम रह जाती थी। तो ये जब हम किसी चीज़ में दक्ष हो जाते हैं तो उसमें गलतियों की संभावना हमारे कम होनी शुरू हो जाती है। दबाव कम करने का, जैसे आपने धोनी को देखा हुआ खेलते हुए, तो धोनी अपने कार्यक्रम में इतना दक्ष हो जाता है कि लास्ट के ओवर में भी जीत की संभावनाएं बनी रहती हैं, उन पर दबाव बहुत कम रहता है। तो ये तभी होता है कि जब हम उस किसी चीज़ के बारे में पहले से योजना बनाते हैं, उस कार्य में हम दक्ष हो जाते हैं, तो इससे हमारे यकीनन दबाव में कमी आ जाती है। गतिविधियों में पूर्ण नियंत्रण। हमारे ऊपर कितना भी दबाव बनता रहे, जैसे धोनी पे कितना ही दबाव बनता रहता है, लेकिन लास्ट बॉल पे भी वो जीतने की संभावना, और उसकी जो जितनी भी गतिविधि चल रही होती हैं, दूसरी टीम कितना भी प्रेशर बनाए रखती है, फिर भी उस गतिविधियों पर अपना नियंत्रण होता है। तो यही जो है खेलों में योजना के उद्देश्य है। दूसरा, समय, धन और साधनों की बर्बादी को रोकना। अब जो ये टॉपिक है समय, धन और साधनों की बर्बादी को रोकना, इसका मतलब क्या है कि अगर हम कुछ चीज़ की पहले से योजना बना लेते हैं तो वो हमारा कार्यक्रम सक्सेस होगा। जैसे आईपीएल, तो आईपीएल के पहले से मैच निर्धारित होते हैं, कौन सा मैच कहाँ होगा, या कोई भी टूर्नामेंट होता है कि कौन सा मैच कम होगा, कहाँ होगा, तो हमें उसका टाइम के बारे में पता होता है, इसका टाइम कितना लगेगा, धन कितना खर्च होगा, हमें उसके बारे में पता होता है कि हमारे बीच में इतना धन खर्च होगा। साधन भी हमें पता होते हैं कि हमारे इतने साधन खर्च होंगे, तो हम उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं, जिससे हमारे इन सब की बर्बादी कम होती है। यही खेलों की योजना के अंदर, खेलों जो योजना के उद्देश्य हैं।